Ram, Hare Ram. Hare Krishna. We will begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Continuing to do chapter 4, we're coming towards the end of chapter 4. A class और एक और क्लास से चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 4 में हम सेक्शन 5 में अभी प्रवेश कर चुके हैं, from the श्लोका 34 onwards. Today we'll be doing श्लोका 38 onwards. इसमें कुल श्लोका है 42। आज 3 श्लोका कंप्लीट कर पाएंगे और अगले जब भी क्लास होगा और 2 श्लोका कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम विराम देंगे। So what is chapter 4 section 5? In this section what are we learning? We are learning about Divya Jnana specifically. The chapter's name itself is Transcendental Knowledge. इस अध्याय का नाम भी दिव्य ज्ञान था और आखिरी 8 श्लोका 9 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान को संक्षिप्त में बता रहे हैं। So in श्लोका 35 which we did yesterday, 35वें श्लोक में हमने देखा कृष्ण पहली बार हमारा उसके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, संबंध के बारे में उन्होंने मतलब बहुत ठोस वाक्यों से उन्होंने बात किया था। So it's for the first time asserting his relationship with us in this verse. उस वर्ष में उन्होंने ये बोला कि सारे जीव उनके अविभाज्य अंग है, सब उनके हैं। तो everything is belonging to Krishna. We are belonging to God. Every living entity belongs to God. So we learn that we are not gods, but we belong to God. तो हम भगवान नहीं है लेकिन हम भगवान के हैं। So बस एक अपोस्ट्रोफी इधर उधर हो जाएगा तो अनर्थ हो जाता है। So वैसे ही थोड़ा समझने भी हम चूक कर देंगे या किसी गलत इंसान से हम भगवत गीता सुनेंगे। If we learn Bhagavad Gita from wrong sources, no matter how well they speak, it is not how well they speak, it is about what they speak. तो भगवत गीता यथा रूप जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है ऐसे वो बोल रहे हैं तो हम पार हो जाएंगे, वरना भगवत गीता के नाम पे हमें भटकाया जा सकता है। So we must be very careful about whom we listen Bhagavad Gita from. The easiest way to find out whether I'm listening from the right source, तो कौन सा आधार है, क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि मैं सही सोर्स से भगवत गीता सुन रहा हूँ। वेरी इजी, उनको पूछना है, जो भी प्रवचन दे रहे हैं उनको पूछना है उनके परंपरा क्या है और उनके परंपरा में उनके ऊपर 4 व्यक्ति 5 व्यक्तियों का नाम वो बता दें, उनके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे 5 पीढ़ियों को वो बताएं, गुरुओं के नाम बताएं और कृष्णा से प्रारंभ होते हुए नीचे स्तर तक 5 लोगों के नाम वो बताएं। सो वेरी इजी,
पहले तो वो कृष्ण जो बोल रहे हैं वो बोल रहे कि नहीं, whether that person is talking about what Krishna has talked as it is. That is the first thing we have to look at. Second thing we have to look at is ask him, आपके परंपरा क्या है? What is your parampara? And who are the 5 people above you in an order? And you can ask from Krishna, starting from Krishna, in your parampara name 5 people downwards. तो अगर ये बोल पाएंगे तो वे अधिकृत परंपरा है, वरना वो अधिकृत परंपरा नहीं है। वैसे अधिकृत परंपरा केवल 4 है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। तो 4 types of parampara which are authorized, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय to which we all belong to। हम जो भगवत गीता यथारूप कर रहे इस परंपरा में कर रहे। हमारे आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण है और उनके नेक्स्ट गुरु है ब्रह्मा जी, उनके नेक्स्ट गुरु है नारद, उनके नेक्स्ट गुरु है व्यासदेव, उनके नेक्स्ट गुरु है मध्वाचार्य। ऐसे परंपरा में आते फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके अनुयायी, फिर प्रभुपाद जी से उल्टा जाते हुए हम कोट कर सकते हैं। आई एम कोटिंग इट बिकॉज to make you understand that this is an authorized parampara. So this was a question asked to me in the last class on WhatsApp. So I thought I should share this question. It was a very good question. तो मैंने सोचा ये प्रश्न आपसे शेयर करके आपको उत्तर भी शेयर करूं। तो पहले 5 लोगों के बारे नाम तो मैंने बता दिया इस परंपरा का, और हर व्यक्ति का नाम है भगवत गीता यथारूप। आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे 32 ऐसे परंपरा के आचार्यों के नाम हमें मिलेगा भगवान श्री कृष्णा से प्रारंभ करते हुए, और अब के वक्त में श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद 32nd मतलब 33rd आचार्य कृष्णा को काउंट करते हुए। सो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी प्रभुपाद, उनके ऊपर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर, उनके ऊपर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो 5 लोगों का नाम हमने ले लिया है, और भी नाम चाहिए। आप भगवत गीता यथारूप में आपको सारे नाम मिल जाएगा कृष्ण भगवान तक, और पहले 5 नाम को मैंने बता दिया है ऊपर से नीचे तक। Second question was asked, we see that many times in the class the attendance fluctuates. कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, फिर दूसरे क्लास में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। तो मैंने उनको पूछा आपका मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मुझे प्रश्न पूछने का मतलब आपका मतलब व्हाट इज द डाउट दैट यू हैव। तो उन्होंने पूछा तो प्रभु क्या हमें भी रेगुलरली अटेंड करना चाहिए, क्या हम भी स्किप कर सकते हैं? देखो, I cannot say that you can skip classes. Of course, the Bhagavad Gita sessions that I take, if for some reason you are skipping for some valid reason, तो आप इसका जो मैं अपलोड करूंगा 15-20 days के बाद आप YouTube में देख सकते हैं। So there is no question of missing the class. आपने रेगुलर क्लास मिस कर दिया तो कभी कभी आप YouTube में उस क्लास को कैचअप कर सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बिकम द नॉर्म, दैट शुड बिकम एन एक्सेप्शन। मतलब हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है, वो आपको एक एक्सेप्शन के तौर पे लेके जाना है। So I felt these were important questions, that's why I'm discussing. So today we will go ahead with shloka number 38. So we learned in the last session that our belonging to Krishna is more important than our belongings. मतलब जो ये तत्व है कि हम कृष्ण के हैं, ये this is the more important thing, ये मुख्य है, ना ये कि हमारे पास क्या है। और भक्ति इज नॉट जस्ट अबाउट बिलीविंग इन गॉड बट बिलोंगिंग टू गॉड। तो भक्ति सिर्फ ये नहीं कहना है कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान का मानने के साथ उनकी बात को भी मानना चाहिए। उनकी बात गुरु ने बताया है आपको, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी बताया है, वो बात मानना, वो
भगवान को मानना है। एंड भगवान को मानना और भगवान के हो जाना, भगवान का हो जाना मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंगिंग टू गॉड? व्हेन आई बिलोंग टू समबडी, देन आई विल respect him, I will follow the words that he is telling me, and I will not do anything that is going to hurt him. ये this is the meaning of belonging. तो कृष्णा को कैसे हम हर्ट ना करें? कृष्णा तो many somebody might ask, अरे कृष्णा भगवान है क्या, वो भी हर्ट हो जाएंगे? Of course, when a devotee is deviating, जब कोई भक्त उनसे दूर जा रहे तो उनको तो बुरा लगता है। जैसे कि कोई बाप को जब उनका बेटा दूर चला जाता है उनको बुरा लगता है, वैसे ठीक वैसे भगवान को भी जब उनका भक्त उनसे दूर चले जाते हैं, भक्ति से मतलब भटक जाते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। सो कृष्णा कीप्स द डोर टू हिम ऑलवेज अनलॉक्ड टू एवरीवन। कृष्ण भगवान अपने द्वार को हमेशा खुला रखते, कभी वो द्वार बंद नहीं करते थे किसी के ऊपर, चाहे वो कितना भी चंडाल हो, उसके लिए भी दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन वो चंडाल उसका उपयोग नहीं करता। कृष्ण भगवान उनको रेड कारपेट बिछा के बुला रहे, आप आइए, आप आइए, आप ही का घर है, मेरा घर आपका घर है, आप आइए मेरे पास। लेकिन चंडाल को वो समझ में नहीं आता है, इसलिए वो भौतिक जगत में भटकता रहता है और यही रह जाता है। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक साथ गुरु मिले और एक प्योर डिवोटी, we met a pure devotee like Prabhupada. We have attached ourselves to a bona fide movement. Prabhupada says that Hare Krishna movement is Krishna, an avatar of Krishna. Hare Krishna centers are embassies of गोलोक वृंदावन। तो वीसा सेंटर से गोलोक वृंदावन का जब भी आप मंदिर आते हैं, don't forget that you're entering the house of the Lord and you're entering the embassy where you will surely get the visa to go back to God. And तो जब हमारा नाव डूबने लगता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने क्यों नहीं संभाला, या फिर हम जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं महाभारत युद्ध को भगवान ने क्यों नहीं रोका। जब नाव डूब रहा है भगवान को दोष मत दीजिए। इट्स लाइक यू नो, जब नाव डूब रहा है ग्रेविटी को दोष देना है, that doesn't make any sense. नाव तब उससे पहले तो फ्लोट कर रहा था, वो तब भी ग्रेविटी था, लेकिन नाव के अंदर छेद आ गया इसलिए अभी नाव डूब रहा है। नाव के अंदर एक क्रैक आ गया, there's a crack in the boat, there is a hole in the boat, or the boat is not being rowed properly. So that's not the fault of gravity, that's the fault of the person who is in the boat or the owner of the boat. So similarly, जब हमारा नाव डूबता है हम भगवान को दोष देने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि छेद कहाँ से आ गया, हमने कौन सा अपराध किया, हमने कौन सा मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कौन सा हमने तोड़ा जिसकी वजह से हमारा नाव डूबने लगा है। दिस इज व्हाट वी मस्ट लुक एट। सो स्पिरिचुअल नॉलेज एलिवेट्स अस अबव मिजरी एंड एलिमिनेट्स मिजरी आल्सो। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें दुख दारिद्र्य तापत्रय से ऊपर लेके जाता है और दुख दारिद्र्य तापत्रय को मिटा भी देता है। With transcendental knowledge, we can overcome all the tribulations of life. Tribulations of life will keep coming. ऐसा नहीं है कि भक्त के जिंदगी में दुख नहीं आएगा, भक्त बनने के बाद और ज्यादा दुख आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति ना करें, इसलिए आता है क्योंकि अभी साफ होने लगा है हृदय। तो जब मैला था इतना धूल कहाँ छुपा था पता नहीं था, अब सब दिखने लगा है, तो वो कष्ट के रूप में हमें हमारी जिंदगी में आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा झेल लेंगे, भगवान की नाम लेते लेते वो आराम से हम झेल सकते हैं। देन वी विल बी एबल टू इजीली क्रॉस ओवर दिस नेशंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक हमारे अस्तित्व को हम दूर छोड़ के हम आध्यात्मिक अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हैं। सो विल गो विथ श्लोका नंबर 38 टुडे। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।
So Krishna is telling here, Kali Natmani Vindati. मतलब in course of time he himself enjoys. कौन है ये, हम बात करेंगे इसके बारे में. In this world there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. बार बार कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि दिव्य ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है. दिव्य ज्ञान से और सबलाइन जो हमें भगवान की ओर लेके जाने वाला और कोई चीज है नहीं. बिकॉज वो भक्ति का पहला सीढ़ी है, नींव है. तो जब दिव्य ज्ञान को हम मजबूत करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा भक्ति का वो स्ट्रांग रहेगा, वो विचलित नहीं होगा for all the tribulations that life throws at us. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. और ये फल है, भक्ति फल है सारे योग का. जितने सारे योग विधान है उसका प्रतिफल है भक्ति, मतलब उसका अल्टीमेट फ्रूट भक्ति है. And one who has achieved this enjoys the self within himself in due course of time. और धीरे धीरे जब भक्ति में वो मग्न होने लगता है तो उसको अंदरूनी तरफ से आनंद का अनुभव होता है. वो आनंद को आजकल हम भौतिक जिंदगी में आनंद को हम बाहर ढूंढते हैं. किसी और से हमें आनंद मिलेगा, किसी और व्यक्ति से, किसी और वस्तु से हमें आनंद मिलेगा, कोई और संदर्भ से हमें आनंद मिलेगा, कोई और जगह जाने से हमें आनंद मिलेगा. That's why tourism is so popular. Unfortunately, it is not devotional tourism. It's all holiday tourism. क्यों जाते हैं हॉलीडेज पे लोग? क्योंकि उनको लगता है जगह चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, ब्रेक लेंगे तो आनंद आएगा. ये नहीं कि आनंद नहीं आता है, लेकिन जो आनंद उनको उस समय आता है उसको वहीं पे छोड़ के वापस यहाँ आके फिर वही जिंदगी जीना है ना. तो हमें ये देखना है, we should see how to get permanent happiness, how to get that happiness which we will not lose or which will not fade away. That is possible by transcendental knowledge. केवल भगवत गीता रोज पढ़ने से, सुनने से, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से ये पॉसिबल है. So we will read the purport. Krishna is telling, when we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. So Prabhupada in purport is telling this कि दिव्य ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक बातों को समझना. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. और इससे शुद्ध और कुछ है ही नहीं. Ignorance is the cause of our bondage. अज्ञान हमारे बंधन का कारण है. And knowledge is the cause of our liberation. और दिव्य ज्ञान हमारे मुक्ति का मार्ग है. This knowledge is the mature fruit of devotional service. और ये ज्ञान कब मिलेगा? जब हम भक्ति में परिपूर्णता की ओर जाते हैं तभी मिलेगा. तो आज आप ये सुन रहे हो, इसका मतलब है आप लोगों ने कोटि कोटि पुण्य किया है आपके पिछले जन्मों में, इसलिए आपको एक सदगुरु श्रील प्रभुपाद जी मिल गए, वृंदावन वास मिला आप सबको, many of you. Again I tell you, anybody who's listening to this session, because this is being transmitted from Vrindavan, you are connected with Vrindavan. तो कुछ समय के लिए भी आप भी ब्रजवासी बन गए हो, मायूस मत होइए. डेली अटेंड भगवद गीता सेशन और योर श्रील प्रभुपाद आश्रय सेशंस, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद वृंदावन. हाँ, वैसे जब आपके घर में राधा कृष्ण का फोटो है आप और उसका आप आराधना कर रहे हो, मतलब आपके घर में भी वृंदावन है. इट इज ऑल्सो वृंदावन. सो यू शुड नॉट फील आउट ऑफ प्लेस. आपके घर में यदि आप लोग गौर निताई, श्रील प्रभुपाद और राधा कृष्ण का फोटोज या प्रतिमा या मूर्ति रख के उनका पूजा कर रहे हो रोज, तो आप भी वृंदावन वासी हो. रोज आप भगवद गीता पढ़ रहे हो, आप वृंदावन वासी हो. भगवद गीता सुन रहे हो, भागवतम सुन रहे हो, कृष्ण कथा सुन रहे हो, आप उस समय तक के लिए तो आप वृंदावन वासी हो. सो फर्दर वी विल गो. And what to say of people who are already amongst you who are staying in Vrindavan? आपका अहो भाग्य है. और आपका ये भी भाग्य है कि आप एक ऐसे मूवमेंट से जुड़े हो जो अधिकृत है, हरे कृष्णा मूवमेंट. चंद्रोदय मंदिर से जुड़े हैं आप सब. एंड यू आर लिसनिंग टू भगवद गीता कमिंग फ्रॉम द टेम्पल
authorized sources. So one need not search for peace elsewhere. तो शांति और कोई कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, शांति हमारे अंदर ही है. और he enjoys peace within himself. तो ये शांति जो चिपके बैठा है वो बाहर तब आएगा जब वो देखेगा कि दिव्य ज्ञान की ओर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं. In other words, this knowledge and peace are culminated in Krishna consciousness. मतलब ये ज्ञान का अल्टीमेट बेनिफिट है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तरीके से स्थित हो जाना. That is why we are taking you stepwise in Srila Prabhupada Ashraya. Simply by following what instructions I am going to tell you, and I am telling instructions that my authorities have told me to tell you. Simply by following that, मेरे instructions को follow करने मात्र से, Prabhupada Ashraya कोर्स में जाने से, stepwise भगवद गीता क्लास अटेंड करने से, ऑनलाइन आप मंगल आरती देख सकते हो. आप मंगल आरती नहीं आ सकते तो ऑनलाइन देख सकते हो. कोई भी आरती आप ऑनलाइन देख सकते हो. चंद्रोदय मंदिर का मंगल आरती और सारे आरती फेसबुक में, यूट्यूब में लाइव प्रसारण होता है. मान लीजिए आप लाइव भी नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा. आप यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे तो समहाउ येन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयित, जैसे तैसे हमारा मन हमें कृष्ण की ओर लेके जाना है, कृष्ण में स्थित रखना है. So that is the last word in the Bhagavad Gita. What is that last word? भगवद गीता का अंतिम इंस्ट्रक्शन क्या है? नॉलेज एंड पीस आर कल्मिनेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ज्ञान और शांति कृष्ण भावनामृत में स्थित होके ही मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा. मालदीव्स गए, मॉरिशस गए, डिज्नीलैंड गए और शांति को वहीं छोड़ के आ भी गए. ये होता है. शांति आपके साथ ही रहना है तो कृष्ण भावनामृत में आपको स्थित रहना. सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट श्लोका 39. सो नेक्स्ट श्लोका is talking about today's theme, who can quickly achieve spiritual peace, which is permanent peace. कौन शीघ्र रूप से और ठोस रूप से आध्यात्मिक शांति को पा सकता है. तो कृष्ण भगवान खुद बता रहे हैं. ये हम मतलब सृष्टि करके नहीं बता रहे. वी आर रीडिंग भगवद गीता श्लोका which is told by Krishna. Krishna, what is he telling? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति. ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, अल्टीमेट पीस, एवरलास्टिंग पीस हमें मिल जाएगा. कब मिलेगा? अचिरेण अधिगच्छति. चिरेणा मतलब बहुकाल के बाद, अचिरेणा मतलब कम समय में हमें मिल जाएगा. किसको मिल जाएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखता है वो ज्ञान को प्राप्ति करता है. तत्पर संयतेन्द्रिया, और ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद वो अपने इंद्रियों को संयम में रख सकता है. He can keep his senses in control with knowledge, and knowledge comes to the person who is having faith. So faith is the starting point of everything. That's why when they say faith can move mountains, it is the starting point. Just with faith it is not going to happen, but faith is the starting point. Because with faith you will develop strength, and with strength you can do that. Because the Lord is with you. What we cannot do on our own, because God is with us, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, सब कुछ मुमकिन हो जाता है. अर्जुन का कोई चांस नहीं था युद्ध को जीतने का. सब कुछ तुलना करते हुए आर्मी का स्ट्रेंथ कम था. आर्मी का जो वीर्यवान लोग हैं पांडवों के युद्ध मतलब सैन्य में कम थे, दुर्योधन के सैन्य में ज्यादा थे. तो ऐसे में उनको जीतने का चांस था ही नहीं. क्यों जीते? क्योंकि धर्म के साथ थे, और धर्म के साथ थे तो कृष्ण भगवान स्वयं उनके साथ खड़े हो गए. जब कृष्ण हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो डिफीट होने का कोई चांस ही नहीं होता है. There is no way we will get defeated. So a faithful man who is absorbed in transcendental knowledge, श्रद्धावान व्यक्ति जो ज्ञान में डूब जाता है, and who subdues his senses,
और जो अपने इंद्रियों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा जाता है, ये ऑफ कोर्स यू शुड नॉट गेट डिस्टर्ब, एक दिन में नहीं होने वाला है। अब अगर आप कुछ इंद्रिय बाधा में अभी फंसे हुए हो तो ठीक है, धीरे धीरे वो होगा, आपके स्ट्रेंथ और भगवान के स्ट्रेंथ से ये होगा, गुरु के आशीर्वाद से होगा। क्विकली अटेन स्पिरिचुअल सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस पराम शांति अचिरेणादि गच्छति, क्विकली शीघ्र ही उसको मिल जाता है। सच नॉलेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बी अचीव्ड बाय फेथफुल पर्सन, ऐसे ज्ञान श्रद्धावान व्यक्ति को ही मिलेगा जो कृष्ण के ऊपर डाउट रखता है, गुरु के ऊपर डाउट रखता है, भक्तों के ऊपर डाउट रखता है। वो इस जिंदगी में नहीं, दूसरे जिंदगी में भी शांति नहीं पाएगा। वही कृष्ण अगले श्लोक में बोलने वाले हैं। सो गो देयर। वन हू फर्मली बिलीव्स इन कृष्णा ही विल गेट एटर्नल पीस। जो दृढ़ संकल्प से कृष्ण भगवान के ऊपर अपना श्रद्धा रखते उन्हें परम शांति मिल सकता है। One is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection. तो श्रद्धावान का मतलब क्या है? आप most of you are in the श्रद्धावान stage of श्रील प्रभुपाद आश्रय। श्रद्धावान का मतलब क्या है? श्रद्धावान का मतलब ये है कि उसको ये श्रद्धा है, आस्था है कि मैं कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण का सेवा करूंगा, गुरु के आदेश के पालन करते हुए भक्तों के मार्गदर्शन से मुझे कृष्ण 100% मिल जाएंगे। ये फेथ रख के उनको आगे बढ़ना है, ऐसे व्यक्ति को परम शांति मिलेगा। This faith is attained by discharge of devotional service। और ये श्रद्धा कैसे आएगा? भक्ति सेवा करने से, घर बैठने से नहीं आएगा। मंदिर में आके भक्ति सेवा करना चाहिए, फेस्टिवल्स में एटलीस्ट, और जब भी आपको समय मिलेगा आपको आके भक्ति सेवा करना है। आपके घर में भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, गौर निताई, प्रभुपाद जी का सेवा करने से, मंदिर में सेवा करने से, जब मौका मिले मंदिर में सेवा करने से आपको श्रद्धा प्राप्त होगा। एंड बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से भी श्रद्धा आएगा। तो कोई पूछ सकता है तो प्रभु क्यों ना हम पूरा दिन हरे कृष्ण मंत्र जपा करते रहे? बिल्कुल, अगर वो मुमकिन है प्लीज गो अहेड एंड डू इट। क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम है कि हम 24 घंटे जपा नहीं कर सकते, इसलिए हमको उन्होंने अनेक विधानों का भक्ति सेवा दिया है। मंदिर में आके दर्शन करना, पहले मंदिर दिया, मंदिर में आके मंदिर के मूर्ति को देखना, मंदिर की मूर्ति को सेवा करना, गुरु का सेवा करना, आरती में भाग लेना, मंदिर में प्रसाद पाना, आके आप खिचड़ी प्रसाद भी पाएंगे, दोना प्रसाद, वो भी आपको श्रद्धा दिलाएगा। मंदिर में आके जपा किया, मंदिर में आके भक्तों का हाथ बटाया, सेवा किया, जब भी मौका मिला, जब भी समय मिला आके सेवा किया, इससे आपका श्रद्धा बढ़ेगा, इसमें आपको परम शांति मिलेगा और आपका भक्ति भी दृढ़ हो जाएगा। और हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से, भक्ति सेवा करने से क्या होगा? क्लेंसेस वन्स हार्ट ऑफ ऑल मटेरियल डर्ट, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महदावाग्नि निर्वापण, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद का अंबुधि वर्धन होता जाएगा, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम, सारे हमारे आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा, सारे आत्माओं का स्नान जैसे हो जाएगा, पवित्र स्नान हो जाएगा। कैसे? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से ये होगा। So over and above this one should control the senses. A person who is faithful to Krishna, जो भगवान कृष्ण के ऊपर आस्था रखे, उसके ऊपर निष्ठावान है, वो कंट्रोल द सेंसेस, जो अपने इंद्रियों को संयम में रख के भगवान कृष्ण की सेवा में, गुरु की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाएगा, कैन इजिली अटेन परफेक्शन इन द नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में परिपूर्णता उसको मिलेगा,
विदाउट डिले अचिरेणा अधिगच्छति, तो कम समय में उसको कृष्ण भगवान प्राप्त हो जाएंगे. So saying this, we will move further because I want to complete shloka number 40 also in this session. So shloka number 40, what is it talking about? मैंने पहले ही बताया था, श्रद्धावान का क्या गति होगा 39 में पढ़ा. जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसका क्या गति होगा, इस श्लोक में हमें जानकारी मिलेगा. ए डाउटिंग सोल कैन नॉट बी हैप्पी, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में, कई और जन्मों में भी वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी उसको शांति नहीं मिलेगा. सो व्हाट इज कृष्ण टेलिंग हियर? अग्नश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, न अयम लोको अस्ति, इस लोक में तो उसको नहीं मिलेगा क्या, सुख और शांति, संयम नहीं मिलेगा, और न परह, दूसरे जन्म में भी नहीं मिलेगा, अगले कई जन्मों में नहीं मिलेगा, जो कृष्ण के श्रद्धा नहीं रखता. सो अज्ञा का मतलब है मूढ़ात्मा, fools. Agna means fools, or those who do not have knowledge of Krishna, those who have no faith in Bhagavad Gita and Krishna, Guru and devotees. So हमारे प्रसादम प्रेयर में भी हम पहले बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादा गोविंदा नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासन एवं जायते. जो अल्प पुण्य करते हैं, जो अल्प पुण्य रखते हैं, उनको कभी इन सब के ऊपर श्रद्धा नहीं आएगा. किसके ऊपर? महाप्रसाद के ऊपर, गोविंद के ऊपर, नाम के ऊपर, हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर, वैष्णव ऊपर उनको श्रद्धा नहीं आएगा. लेकिन प्रसादम खाते खाते वो श्रद्धा भी आ जाएगा. हरे कृष्ण मंत्र जपा करते करते जो श्रद्धा नहीं है वो आ जाएगा. So Krishna is telling here, but the ignorant and faithless persons, agnas cha ashraddhadanas, very intelligent person but who has no faith. One is a fool, another one is very intelligent but has no faith in Krishna. उनका क्या होगा? Who doubt the revealed scriptures, जो वेद ग्रंथों के ऊपर संशय करते हैं. Do not attain God consciousness, कृष्ण भावनामृत कभी उनके अंदर नहीं आएगा. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. तो संशय आत्मा है, इस भौतिक मतलब इस जन्म में या अगले कई जन्मों में शांति और सुख का प्राप्त नहीं होगा. So we have to be very careful about this. आजकल ना it becomes a fashion statement. लोग समझते हैं मैं फॉरवर्ड हूं जब मैं बोलूंगा मैं एथिस्ट हूं, मैं इस सब बातों में मानता नहीं हूं. वो मूढ़ात्मा नहीं जानता है, वो अपना विनाश खुद कर रहा है. संशयात्मा विनश्यति, by doubting the supreme lord and his instructions himself, he is axing his own feet, अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारना है. So out of the many standard and authoritative revealed scriptures, Bhagavad Gita is the best. Prabhupada ji is telling in highlighted terms. Why I am telling attend Bhagavad Gita class? क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार सबको भगवद गीता क्लास अटेंड कीजिए. ये एंटरटेनमेंट नहीं है. प्रभु बोर हो जाते हैं. कौन बोल रहा है कि आपको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं? ये ज्ञान की मामला है, एंटरटेनमेंट की मामला नहीं है. आपको सुनना है, उसको ग्रहण करना है. आज आपको इसका रुचि नहीं है, लेकिन ज्ञान जब पूर्ण तरीके से आएगा, आता जाएगा, उसका रुचि भी आ जाएगा. इसलिए हर रोज आपको सुनना चाहिए. जब भी क्लास अनाउंस करता हूं आपको सुनना चाहिए, ना फिर सिर्फ मेरा क्लास. प्रभुपाद जी का सारे 2000 लेक्चर आपको ऑन वेबसाइट मिल जाएगा और आपको यूट्यूब में मिल जाएगा. सारे 2000 लेक्चर आपको prabhupadwani.org उसमें मिल जाएगा. 2000 लेक्चर्स रोज सुनिए. 6 साल लग जाएगा एक एक सुनेंगे भी तो. फिर आप भूल जाएंगे तो जिंदगी भर सुनते रहें, सुन सकते हैं भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत के क्लासेस. So persons who are almost like animals have no faith or knowledge of the standard revealed scriptures. वो पशु है जो भगवद गीता के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता है, जो कृष्ण भगवान को नहीं मानता है, वो केवल पशु है. So even though they have knowledge, one can cite passages from revealed scriptures, they actually have no faith in this word. कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं
विदेश में भगवत गीता को कंठस्थ जानते हैं, कंठस्थ जानते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। एकेडमिकली वो पढ़ रहे हैं, वो भी अज्ञा है, अश्रद्धाना है, उनका भी विनश्यति होगा। लेकिन कृष्ण भगवान क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कृष्णा कहीं ना कहीं उनको सदगुरु के पास भेज देगा और उनकी कृपा से उनका कल्याण हो जाएगा कभी ना कहीं। इवन दो others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in worship or personality of Godhead. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं हाँ भगवत गीता को मानते हैं लेकिन कृष्ण भगवान है ये नहीं मानते। तो ये भगवत गीता को मानने कैसे हो गया? Then how are you believing Bhagavad Gita? In Bhagavad Gita, Krishna is telling, "Am sarvasya prabhavo mattas sarvam pravartate." Arjuna is telling, "Param dhama pavitram paramam puman." Then you are the supreme personality of God. कृष्ण अर्जुन बोल रहा है, भक्त बोल रहा है, भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहा है मैं भगवान हूं, तो आप बोल रहे हो कृष्ण भगवान नहीं है, तो फिर आपका भगवत गीता का अध्ययन अपरिपूर्ण हो गया। देन दे फॉल डाउन, उनका क्या होगा? वो गिर जाते हैं, भक्ति के मार्ग से अलग हो जाते हैं, भौतिक जिंदगी में फंस जाते हैं। सो एंड दे मेक नो प्रोग्रेस एट ऑल, तो कोई प्रोग्रेस नहीं करता। ये एकेडमिक प्रोग्रेस इज नॉट प्रोग्रेस। आप पीएचडी भी कर लो, फिर अंत के बाद, इस जीवन के अंत के बाद उसको छोड़ के फिर अगले जन्म में अगर ऐसे पेरेंट्स मिले जो आपको विद्याभ्यास करा सके, एलकेजी से ही प्रारंभ करना है, नर्सरी से, और वो भी ऐसे पेरेंट्स मिले तो, और जानवर के योनि में पैदा हो गए तो वो तो दूर की बात है, या ऐसे पेरेंट्स मिल जाए जो दरिद्र है, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हो गया काम। तो ये सब यही छोड़ के जाना है। कौन सा ज्ञान हमारे साथ आएगा? कृष्ण भगवान के भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, गुरु का प्रवचन, ये हमारे साथ आएगा। तो रोज सुनिए, जब मौका मिलेगा सुनिए। डोंट ट्राई टू गिव रीजंस, ये सुनने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले सुन लिया है, फिर प्रसारण हो रहा है, फिर सुनिए, बार बार सुनिए, हानि नहीं होगा आपको, इससे फायदा ही होगा। There is no happiness whatsoever for ashraddhana, ये हम पढ़ चुके हैं। So one should therefore follow the principles of revealed scriptures. आध्यात्मिक प्रगति के लिए शास्त्रों का प्रमाण लेके शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, अधिकृत व्यक्तियों से, परंपरागत व्यक्तियों से। In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. कभी भी उनको आध्यात्मिक रुचि नहीं आएगा, संशय आत्मा को। One should therefore follow in the footsteps of great acharyas. तो आचार्यों के पथ पे हमें चलना है, अनुकरण नहीं अनुसरण करना है, उनके शिक्षा के मार्गदर्शन से हमें आगे जाना है। Who are in disciplic succession, ऐसे आचार्य परंपरागत होना चाहिए और वो परंपरा हमें मालूम होना चाहिए। And thereby they attain success. तो इस मानव शरीर, मानव जीवन का हम अगर परिपूर्णता पाना चाहते हैं, अगर हम सफलता सही तरीके से पाना चाहते हैं, if you really want to be successful, make a success of our human life, we must become Krishna conscious. We must have a spiritual master who is coming in, parampara, and we must take guidance from devotees, and lifelong we should do it. So saying this, I want to give a stop for this class. Thank you for joining me this session. अगले 3 दिन हमारा सेवक और श्रद्धावान सेशंस चलेगा। Next 2 days I'll be doing sevaka classes because last week we missed, and then Saturday we'll have our श्रद्धावान classes, और Sunday आपका कृष्णा लाइव Sunday class तो रहेगा as usual evening में। Thank you very much for joining me. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे